क्लास 9 इंग्लिश द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, और इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। बड़ी ही मज़ेदार स्टोरी है, अगर आप सुनोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें रस्किन बॉन्ड लिखते हैं कि जो उसके दादाजी हैं उनको पशु पक्षी पालने का शौक़ है, और वो एक दिन एक तांगा चालक से, एक तांगा चलाने वाले से एक बंदर का बच्चा खरीद लाते हैं और उसको पालने की कोशिश करते हैं। फिर वो बंदर का बच्चा क्या क्या हरकतें करता है, इसी के बारे में स्टोरी है। बड़ी ही मज़ेदार स्टोरी है। तो शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी बंदर के छोटे बच्चे को पालतू बनाया है? टोटो बंदर का एक छोटा बच्चा है। आओ पता लगाएं कि वह शरारती है या विनम्र है। तो इसमें हमें ये देखने को मिलेगा टोटो के बारे में, जो एक बंदर का बच्चा है, कि वो शरारती है या फिर वो शरीफ है। अगर आपने भी किसी पेट को पाला है, कभी पाला है, और आपके पास कोई उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो आपके कमेंट को पिन कर देंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। दादाजी ने टोटो को एक तांगा चालक से 5 रुपये में ख़रीदा। जो रस्किन बॉन्ड के दादाजी हैं, यानी कि रस्किन बॉन्ड इसमें लिख रहे हैं कि जो मेरे दादाजी हैं उन्होंने जो टोटो यानी कि जो बंदर का बच्चा है उसको एक तांगा चालक से 5 रुपये में ख़रीदा। एक तांगा चलाने वाला था, उससे 5 रुपये में ख़रीदा। तांगा चालक छोटे से लाल बंदर को भोजन की खुरली के पास बांध कर रखता था, और बंदर उस स्थान पर इतना बेमेल लगता था कि दादाजी ने फैसला किया कि वे बंदर को अपनी निजी चिड़ियाघर में ले आएंगे। यानी कि जो उसके दादाजी ने देखा कि उसने तांगा चालक ने कैसे उस बंदर को बांध रखा है, तो फिर वो उसको ठीक नहीं लगा उसके दादाजी को, और उन्होंने ये फैसला किया कि मैं इस बंदर को अपने चिड़ियाघर में ले जाऊंगा। टोटो वाज ए प्रिटी मंकी। टोटो एक सुंदर बंदर था। उसकी गहरी भौहें के नीचे उसकी आंखें शरारत से चमकती थी, और उसके दांत जो मोतियों की तरह सफ़ेद थे अक्सर मुस्कुराहट से दिखाई पड़ते थे, जिससे बुजुर्ग एंग्लो इंडियन स्त्रियों की तो जान ही निकल जाती थी। मगर उसके हाथ इस प्रकार सूखे लगते थे जैसे उन्हें कई सालों तक धूप में सुखाया गया हो। फिर भी उसकी उंगलियां तेज व बुरी थी, और उसकी पूंछ यद्यपि उसके रूप को भी बढ़ाती थी। दादाजी का विश्वास था कि पूंछ किसी के रूप को भी बढ़ा सकती है। उसके तीसरे हाथ का काम करती थी, यानी कि जो उसकी पूंछ थी वो उसके तीसरे हाथ का काम करती थी बंदर के। वह इसका प्रयोग किसी टहनी से लटकने के लिए करता था, और यह उस किसी भी स्वादिष्ट वस्तु को उठाने में समर्थ थी जो उसके हाथों की पहुंच से बाहर थी। तो उसकी पूंछ के बारे में बता रहे हैं कि वो टहनी से लटकने के लिए इसका प्रयोग करता था, और जो भी चीज़ वो हाथों से नहीं पकड़ पाता था वह इस पूंछ के साथ उठाता था। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर। दादी जी सदा दादाजी के साथ तब झगड़ा करती थी जब वे घर में कोई नया पक्षी या जानवर लाते थे। यानी कि जो रस्किन बॉन्ड की दादी थी वो दादाजी के साथ झगड़ा करती थी जब भी वो कोई नया जानवर या पक्षी लाते थे। इसलिए यह फैसला किया गया कि टोटो की उपस्थिति को तब तक उनसे गुप्त रखा जाएगा जब तक वह विशेष तौर पर अच्छे मूड में नहीं होंगी। यानी कि उसके दादाजी ने फैसला किया कि दादी जी को इसके बारे में, टोटो के बारे में नहीं बताया जाएगा जब तक कि दादी जी का मूड अच्छा ना हो। दादाजी और मैंने उसे मेरे बेडरूम में खुलने वाली दीवार के एक छोटे से स्टोर में डाल दिया, और दोनों ने, दादाजी ने और रस्किन बॉन्ड ने मिलके उसको, जो रस्किन बॉन्ड की जो सोने का कमरा था जहाँ पे वो सोता था उसके साथ जो एक स्टोर था वहाँ पे उसको डाल दिया, जहाँ हमने उसे दीवार में लगी एक खूंटी से मजबूती से बांध दिया। और उसको दीवार में एक खूंटी लगी थी और टोटो को मजबूती से बांध दिया
कम से कम हम तो यही समझते थे। और वो ये समझते थे कि भाई हम अब यहाँ पे ये जो टोटो है वो सुरक्षित रहेगा। ए फ्यू आवर लेटर, कुछ घंटों बाद जब दादाजी एवं मैं टोटो को खोलने के लिए आए तो हमने देखा कि दीवारें जो पहले दादाजी द्वारा चुने गए सजावटी कागज़ से ढकी हुई थी अब खाली ईंटों व प्लस्तर वाली थी। तो कुछ घंटों बाद जब उन्होंने देखा, टोटो को देखने आए वो, तो उन्होंने देखा कि दीवारों पर जो कागज़ लगा हुआ था अब उन पे वो कागज़ नहीं था, जो सजावटी कागज़ लगा हुआ था दीवारों पर अब वो नहीं था, और जो ईंटें बिल्कुल खाली हो चुकी थी, प्लस्तर वाली थी। ठीक है, यानी कि जो टोटो ने जो दीवारों पे जो कागज़ था उसको उसने फाड़ दिया था। दीवार की खूंटी को इसके छेद से खींचकर निकाल दिया गया था, और जो खूंटी थी उसको निकाल दिया उस बंदर ने, और मेरे स्कूल का कोट जो वहाँ टंगा हुआ था चिथड़े हो गया था। और टोटो ने क्या किया, जो रस्किन बॉन्ड का जो कोट वहाँ पे जो टंगा हुआ था उसको उसने चिथड़े चिथड़े कर दिया, फाड़ दिया। मुझे हैरानी हुई कि दादी जी क्या कहेंगी। अब वो सोचने लगा कि अब जो दादी जी हैं वो क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, मगर दादाजी को चिंता नहीं थी। उन्हें टोटो के कार्यों से खुशी मिलती प्रतीत होती थी, मगर दादाजी को कोई टेंशन नहीं थी और उनको तो खुशी हो रही थी, मज़ा आ रहा था टोटो के काम देखकर। ही इज़ क्लेवर सैड ग्रैंडफादर, वह चालाक है, दादाजी ने कहा कि वो बंदर चालाक है। अगर उसके पास समय होता तो मुझे विश्वास है तुम्हारे कोट के टुकड़ों से रस्सी बनाकर वह खिड़की से भाग गया होता। अब दादाजी कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि ये इतना चालाक है कि अगर हम थोड़ी देर तक और ना आते, इसके पास समय होता, तो वो तुम्हारे कोट से रस्सी बनाता टुकड़ों से और वहाँ से खिड़की से भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, घर में उसकी उपस्थिति अभी भी एक रहस्य थी, यानी कि अभी भी किसी को उसके बारे में नहीं पता था कि टोटो यहाँ पर है। टोटो को अब नौकरों के क्वार्टरों में एक बड़े पिंजरे में भेज दिया गया, जहाँ दादाजी के बहुत से पालतू जानवर प्यार से इकट्ठे रहते थे। और उनमें कौन कौन था, एक कछुआ, खरगोशों का एक जोड़ा, एक पालतू गिलहरी और कुछ समय तक मेरी पालतू बकरी। यानी कि अब टोटो को वहाँ से निकाल कर जो नौकरों के जो क्वार्टर थे जहाँ पे नौकर रहते थे वहाँ पर भेज दिया गया, जहाँ पर दादाजी के द्वारा पाले गए दूसरे जानवर भी थे। मगर बंदर अपने किसी भी साथी को रात को चैन से सोने नहीं देता था। इसलिए दादाजी ने, जिन्होंने अगले दिन देहरादून छोड़कर अपनी पेंशन लेने सहारनपुर जाना था, उन्होंने उसे साथ ले जाने का फैसला किया। मगर जो टोटो था वो किसी भी जानवर को रात को सोने नहीं देता था, चैन से सोने नहीं देता था। इसलिए दादाजी ने अगले दिन देहरादून जाना था, अपनी पेंशन लेने सहारनपुर जाना था। ठीक है, अगले दिन देहरादून छोड़कर अपनी पेंशन लेने सहारनपुर जाना था, यानी कि उन्होंने देहरादून से सहारनपुर जाना था पेंशन लेने दादाजी ने। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मैं इस टोटो को भी अपने साथ ले जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश मैं उस यात्रा पर दादाजी के साथ नहीं जा सका, मगर उन्होंने बाद में मुझे उसके बारे में बताया। तो जो रस्किन बॉन्ड है वो कह रहा है कि मैं नहीं जा सका, ठीक है, दादाजी के साथ उस यात्रा में सहारनपुर। मगर उसके दादाजी ने उसके मतलब जो स्टोरी थी, जो सहारनपुर की जो घटना थी, उसके बारे में रस्किन बॉन्ड को बताया। एक बड़ा काले कैनवस का थैला टोटो के लिए प्रदान किया गया, यानी कि एक थैला तैयार किया गया कि जिसमें टोटो जाएगा। इसके नीचे में कुछ घास फूस बिछाकर, थैले में कुछ घास फूस बिछा दी गई। यह टोटो के लिए एक नया घर बन गया और उसमें थैला एक तरह से उसका घर बन गया, उसमें उसको बिठा दिया गया। जब थैला बंद हो गया तो उसमें से भागने का कोई साधन नहीं था, मतलब बिल्कुल टाइट बंद कर दिया गया और टोटो उसमें से नहीं भाग सकता था। टोटो खुले स्थान में
से अपने हाथ नहीं निकाल सकता था और कैनवस इतना मजबूत था, यानी कि जो थैला जिससे बना हुआ था कपड़ा इतना मजबूत था कि वह उसे काटकर उसमें से बाहर नहीं निकल सकता था। उसके बाहर निकलने के प्रयत्नों का केवल इतना प्रभाव हुआ कि थैला फर्श पर लुढ़कता था या कभी कभी हवा में उछलता था। ऐसा प्रदर्शन जिसने देहरादून रेलवे प्लेटफार्म पर उत्सुक उत्सुक दर्शकों की भीड़ को आकर्षित किया। यानी कि जो बंदर था वो तो कोशिश कर ही रहा था कि किसी तरह से बाहर निकल जाऊं, तो जब वो कोशिश करता था तो थैला लुढ़कता था और जो प्लेटफार्म पर जो लोग थे, देहरादून प्लेटफार्म पर जो लोग थे, उसको देखकर वो क्या होते थे, उत्सुक होते थे कि भाई ये क्या चीज़ है, आकर्षित होते थे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे कि भाई ये थैला ऐसे क्यों लुढ़क रहा है। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज टोटो थैले में सहारनपुर तक रहा, मगर जब दादाजी घूमने वाले गेट के पास अपनी टिकट दिखा रहे थे, टोटो ने अचानक थैले में से अपना सिर बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को अपनी चौड़ी मुस्कुराहट दिखाई। तो उसने थैले में से बाहर निकाला अपना मुंह और हंसा टिकट कलेक्टर की तरफ। बेचारा व्यक्ति घबरा गया, जो टिकट कलेक्टर था वो घबरा गया, मगर बहुत अधिक मानसिक उपस्थिति एवं दादाजी को परेशान करते हुए बोला, श्रीमान, आइए टिकट कलेक्टर बोल रहा है, श्रीमान जी, आपके साथ एक कुत्ता है, आपको इसके टिकट के पैसे देने होंगे। तो उसने सोचा कि ये एक कुत्ता है और दादाजी को बोला कि आपको इसके टिकट के पैसे देने होंगे। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो बेकार में दादाजी ने टोटो को थैले में से बाहर निकाला। व्यर्थ में ही उन्होंने यह साबित करने का प्रयत्न किया कि बंदर को कुत्ता नहीं माना जा सकता या ना ही उसे चार टांगों वाला जानवर माना जा सकता है। टिकट कलेक्टर ने टोटो का वर्गीकरण कुत्ते के रूप में कर दिया और उसके किराए के रूप में 3 रुपये देने पड़े। जो टिकट कलेक्टर ने उस बंदर को कुत्ता समझा और उस दादाजी को किराए के रूप में 3 रुपये देने पड़े। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक तब दादाजी ने केवल अपनी बात कहने के लिए जेब में से अपना पालतू कछुआ निकाला और कहा, क्योंकि तुम सब जानवरों का किराया लेते हो, मुझे इसके कितने पैसे देने होंगे। तो दादाजी ने क्या किया, अपनी जेब में से पालतू कछुआ निकाला और कहा, टिकट कलेक्टर को कहा कि क्या मुझे इसके भी पैसे देने होंगे। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली टिकट कलेक्टर ने कछुए को ध्यान से देखा, अपनी उंगली से इसे टटोला और दादाजी की तरफ प्रसन्नता और विजयी भाव से देखा और कहा, कोई पैसे नहीं, यह कुत्ता नहीं है। टिकट कलेक्टर ने कहा कि भाई ये कुत्ता नहीं है तो इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई टिकट इसकी नहीं लगेगी। When टोटो was फाइनली जब टोटो को दादी जी ने आखिर स्वीकार कर लिया, तब उसे तबेले में एक आरामदायक स्थान दे दिया गया जहां उसकी साथी थी, एक परिवार की गधी नाना। यानी कि जब दादी जी को भी टोटो के बारे में पता लग गया और दादी जी ने भी उसको स्वीकार कर लिया, तो टोटो को तबेले में भेज दिया गया जहाँ पर घोड़े वगैरह रहते हैं, गधे वगैरह रहते हैं, उसको तबेला बोलते हैं। तबेले में भेज दिया गया जहाँ पर उसकी साथी थी, एक गधी थी और उस गधी का नाम था नाना। ठीक है। तबेले में उसकी पहली रात को दादाजी उसे देखने गए कि क्या वह आरामदायक था। तो दादाजी पहली रात उसको देखने के लिए गए कि क्या वो ठीक है, आरामदायक है उसके लिए। उन्हें हैरानी हुई कि बिना प्रत्यक्ष कारण के नाना, यानी कि जो गधी थी, अपनी रस्सी को खींच रहा था और अपने सिर को चारे के बंडल से जितना दूर हो सके रखने का प्रयत्न कर रहा था। उसने देखा कि जो गधी थी, नाना थी, वो रस्सी को खींच रही थी और जो अपने आप को चारे के बंडल से दूर ले जा रही थी। दादाजी ने नाना को उसकी पीठ पर थप्पड़ मारा और
टोटो को अपने साथ खींचते हुए वह पीछे हटी और उसने देखा कि भाई जो टोटो था ना, उसकी पीठ पर बैठा था, उसको खींचते हुए वो पीछे हटी। वह उसके लंबे कानों के साथ अपने तेज छोटे दांतों से चिपटा हुआ था। यानी कि जो टोटो था, टोटो उसके कानों पर काट रहा था, बहुत जोर से चिपटा हुआ था, इसलिए वो पीछे हट रही थी। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना में कभी दोस्ती नहीं हुई। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर। सर्दी की ठंडी शामों को टोटो के लिए महान दावत जैसी बात थी। गर्म पानी का बड़ा कटोरा जो उसे दादी जी नहाने के लिए देती थी। यानी कि जो टोटो को बहुत पसंद था कि सर्दी में गर्म पानी से नहाना, तो दादी जी उसे देती थी एक गर्म पानी का कटोरा जिसमें वो नहाता था। वह बड़ी चालाकी से तापमान को अपने हाथ से जांचता था। तब वह धीरे धीरे पानी में प्रवेश करता था, पहले एक पाँव फिर दूसरा, जैसा उसने मुझे करते हुए देखा था, जब तक वह गर्दन तक पानी में नहीं आ जाता था। यानी कि वो देखो कैसे करता था, टेम्परेचर को देखता था उस कटोरे के कि पानी कितना गर्म है। पहले वो धीरे धीरे उसमें प्रवेश करता था, पहले एक पाँव रखता था फिर दूसरा, जैसा कि उसने रस्किन बॉन्ड को करते हुए देखा था। ठीक है। और फिर धीरे धीरे वो जब तक वह गर्दन तक पानी में नहीं आ जाती थी, उसकी गर्दन तक पानी, तो वो धीरे धीरे उसमें जाता था। एक बार वंस कंफर्टेबल, एक बार जब वह आराम की स्थिति में हो जाता था तो वह साबुन को अपने हाथों या पैरों में लेता था और उसे सारे शरीर पर मलता था। फिर वो सारे शरीर पर जो बंदर था वो साबुन लगाता था। जब पानी ठंडा हो जाता था तो वह जितनी जल्दी हो सके अपने को सुखाने के लिए रसोई की आग के पास जाता था, और जब पानी ठंडा हो जाता था तो वहाँ से निकलता था और वो रसोई में घुस जाता था, वहाँ पे रसोई की आग से अपने आप को सुखाता था। अगर इस कार्य के दौरान उस पर कोई हंसता था तो टोटो की भावनाएं आहत होती थी और वह स्नान जारी रखने से इनकार कर देता था। और अगर कोई उसको ऐसा करते हुए देख लेता था, उस पर हंसता था, तो टोटो को अच्छा नहीं लगता था। ठीक है। और वह नहाना जारी रखने से इनकार कर देता था, नहाने से फिर वो इनकार कर देता था अगर कोई उस पर हंसता था। एक दिन टोटो खुद को लगभग जीवित उबालने में सफल हो गया। यानी कि आगे वो बता रहे हैं उसके बारे में कि एक दिन तो टोटो ने अपने आप को जिंदा ही उबाल दिया था। अब वो क्या स्टोरी है सुनो। ए लार्ज किचन कैटल, आग के ऊपर एक बहुत बड़ी केतली चाय उबालने के लिए रखी थी और टोटो ने देखा कि उसके पास करने को कुछ नहीं है, तो उसने ढक्कन उतारने का फैसला किया। यानी कि टोटो ने एक दिन केतली देखी, उसमें चाय उबालने के लिए पानी रखा था और टोटो के पास कुछ भी काम नहीं था, तो उसने उसका ढक्कन हटा दिया। यह देखकर कि पानी नहाने के लिए उचित रूप से गर्म है, वह उसके अंदर घुस गया और फिर वो नहाने के लिए उस केतली के अंदर घुस गया जो आग में उबल रही थी, और उसका सिर खुली केतली के बाहर रहा। यह सब कुछ तब तक बहुत अच्छा था जब तक पानी उबलना शुरू नहीं हो गया। तब तक ठीक था जब तक पानी उबलना शुरू नहीं हुआ था। टोटो तब थोड़ा सा उठा, मगर बाहर ठंड को देखकर फिर बैठ गया। उसको थोड़ी सी जब पानी उबलने लगा तो बाहर की तरफ उठा वो, और जब उसने देखा बाहर तो ठंड है, फिर दोबारा से वो केतली में बैठ गया। वह कुछ देर तक ऊपर नीचे कूदता रहा, तब तक कि दादी जी ने आकर उसे आधे उबले हुए आधे उबले हुए को केतली से बाहर नहीं निकाला। तो वो जब तक ऊपर नीचे कूदता रहा उस केतली में, जब तक कि दादी जी नहीं आ गई और उस आधे उबले को, यानी कि जो आधा उबल चुका था उसमें, वो जब तक कि उसने उसको बाहर नहीं निकाला तब तक वो केतली के अंदर ही था। यानी कि दादी जी ने उसको केतली के बाहर निकाला। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन, अगर दिमाग का कोई भाग विशेष तौर पर शरारत को समर्पित होता है
तो वह भाग टोटो में बहुत विकसित था। यहाँ पे जो लेखक है वो मजाक कर रहा है कि अगर किसी में कोई दिमाग, शरारती दिमाग है किसी का स्पेशल, तो वो टोटो में बहुत ज़्यादा था। वह सदा वस्तुओं को फाड़कर टुकड़े टुकड़े करता रहता था। जब भी मेरी कोई आंटी उसके पास आती तो वह उसकी पोशाक को पकड़ने और उसमें सुराख करने की हर कोशिश करता। यानी कि जब भी उसकी कोई आंट आती उससे मिलने, उनके घर आती, तो वो उसकी जो कपड़े थे उसको पकड़ने की कोशिश करता और उसमें छेद कर देता था, सुराख करने की वो उसमें कोशिश करता था। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन दोपहर खाने के समय पुलाव की एक बड़ी प्लेट भोजन की मेज के मध्य में रखी थी। एक मेज थी, मेज पर एक खाने की प्लेट यानी कि पुलाव की एक बड़ी प्लेट रखी थी, चावल की जिसमें पुलाव था, एक बड़ी प्लेट रखी थी। हम कमरे में घुसे और हमने टोटो को चावलों को ठूस ठूस कर खाते देखा। जब हम कमरे में घुसे तो हमने देखा कि जो टोटो है वो चावल को ठूस ठूस कर खा रहा है। मेरी दादी जी चिल्लाई और टोटो ने उस पर प्लेट फेंक दी। जैसी मेरी दादी जी चिल्लाई तो टोटो ने क्या किया, दादी जी के ऊपर प्लेट फेंक दी। मेरी एक आंटी आगे बढ़ी और उसके चेहरे के ऊपर पानी का गिलास आ पड़ा। यानी कि जैसी मेरी एक आंटी आगे बढ़ी तो टोटो ने उसके चेहरे पर पानी का गिलास गिरा दिया। जब दादाजी आए तो टोटो ने पुलाव की प्लेट उठाई और खिड़की में से बाहर निकल गया। हमने उसे कटहल के पेड़ की टहनियों पर बैठे देखा। फिर वो कटहल के पेड़ की टहनियों पर चला गया। प्लेट अभी भी उसके हाथों में थी। वह सारी दोपहर बाद वहाँ रहा, चावलों को धीरे धीरे खाता रहा। उसका इरादा था कि हर दाना ख़त्म कर दिया जाए। और फिर दादी जी को तंग करने के लिए जो उस पर चिल्लाई थी, उसने प्लेट को पेड़ से नीचे फेंक दिया और जब इसके टूट टूट कर 100 टुकड़े हो गए तो खुशी से चहचहाया। प्रत्यक्ष रूप से टोटो इस प्रकार का पालतू जानवर नहीं था जिसे हम अधिक देर तक रख सकते। तो उनको ये पता लग गया कि टोटो इस तरह का पालतू जानवर नहीं है जिसको हम रख सकते हैं, पाल सकते हैं। यहाँ तक कि दादाजी ने भी इस बात को महसूस किया और दादाजी को भी ये बात महसूस होगी कि इसको पालना बड़ा ही मुश्किल है। हम इतने अमीर लोग नहीं थे और प्लेटों, कपड़ों, पर्दों एवं दीवारी कागज का बार बार होने वाला नुकसान सहन नहीं कर सकते थे। कि लेखक कह रहा है, रस्किन बॉन्ड कह रहा है कि हम इतने अमीर नहीं थे कि हम इतना नुकसान, जो प्लेटें टूट रही थी, कपड़े फट रहे थे, पर्दे, दीवारी कागज, इसका नुकसान हम बार बार सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए दादाजी ने तांगा चालक को ढूंढा, उसी तांगा चलाने वाले को ढूंढा और उसे टोटो वापिस बेच दिया केवल 3 रुपये में। अब दादाजी ने क्या किया, उस तांगा चालक को ढूंढा और टोटो को वापस बेच दिया उसको केवल 3 रुपये में। यानी कि 5 रुपये में वो उसको खरीद कर लाए थे और उन्होंने 3 रुपये में उसको वापस उसी तांगा चालक को बेच दिया। तो देखो बच्चों, कितनी मज़ेदार स्टोरी थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।